हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये 67th बीपीएससी की एग्ज़ाम हुई है, उसकी पूरी क्वेश्चंस की वीडियो मैं आप लोग के लिए लाई हूँ। प्लीज़ आप लोग इसे देखें, स्किप ना करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो जगजीवन राम को, यह जगजीवन राम को सौंपा गया था। 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? दिवाली। जो आप लोग के पहले से टिक लगी हुई, आप लोग कृपया उसे ना देखें, मैंने किसी और से ये क्वेश्चंस को लिया है। आप लोग मेरे बताए हुए आंसर ही करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया कब? दिसंबर 1946 ईस्वी को। सीमांत गांधी के नाम से किसे जानते हैं? अब्दुल गफ्फार खान को। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? ग्वालियर में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। बंगाल विभाजन के समय के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? माइकल ओडायर को। सरदार उधम सिंह ने माइकल ओडायर को मारा था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो कौन था वो? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। प्रथम गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931 में प्रथम गांधी इरविन समझौता हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था? 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नया नाम क्या दिया था? तो वो स्वराज द्वीप। आंसर बी नंबर, स्वराज द्वीप। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना में सर्वाधिक चौरी चौरा किस राज्य में है? तो ये है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए। मैथ्स के भी क्वेश्चंस होते हैं, 10 क्वेश्चंस होते हैं जो कि इजी ही होते हैं। आइए देखते हैं, 100 और 500 के बीच कितनी संख्या है? 4, 5 और 6 से विभाज्य है, तो वो है 7 संख्या। नेक्स्ट प्रश्न, 70 के किग्रा के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4:1 है। मिश्रण में कितना बालू और मिला दिया जाए कि उसमें बालू और सीमेंट का अनुपात 6:1 हो जाएगा? तो 28 kg। ऑप्शन नंबर सी। 150 रुपया प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर शशि को 25% की हानि होती है। 20% का लाभ पाने के लिए उन्हें कितने दर से बेचना चाहिए? तो आंसर नंबर डी, 240 रुपया प्रति दर्जन की दर से उसे बेचना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप कितना होगा? तो 22 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और एक कुत्ता उसी दिशा में
रेलगाड़ी के समानांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। रेलगाड़ी कुत्ते को कितनी देर में पार करेगी? तो 12 सेकेंड में। नेक्स्ट प्रश्न, एक घड़ी सुबह ठीक 6 बजे सेट की जाती है। यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन यह घड़ी 11 बजे पूर्वाह इंगित करती है तो सही समय क्या होगा? तो 10 पूर्वाह के 10:48 होंगे। ऑप्शन नंबर सी। 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी के दोनों सुइयां एक साथ रहेगी? 5:27.3/11 में। अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। उसे अनिल अकेला 20 दिन में कर सकता है, तो सुमन को अकेले यह काम कितने दिन में? ये सब तो इजी प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए 30 दिन। 55 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है और 26 को बैडमिंटन खेलना। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी जो खेलों में से कम एक खेल या खेलना पसंद करते हैं, कितने विद्यार्थी क्रिकेट और खेल दोनों खेलना पसंद करेंगे? 6। आप लोग इस प्रश्न को चेक कर लीजिए, मैं 5 और 6 दोनों में कन्फ्यूजन है, आप लोग की प्लीज़ देख लें। वे दो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी जिसका गुणनफल 2400 है और वर्गों का योगफल 5200 है? तो 60 और 40। नेक्स्ट प्रश्न, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो मृदा से, यानी कि मिट्टी से। पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लॉर्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? अनावृतबीजी। ऑप्शन नंबर सी, अनावृतबीजी। निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? मलेरिया का क्लोरोक्विन। ऑप्शन नंबर ए। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है कौन है? तो केचुआ। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो ग्लूकोज बनता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, अधिकतर एंजाइम होते हैं प्रोटीन। अधिकतर एंजाइम प्रोटीन होते हैं। किस वैज्ञानिक चिकित्सा ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? एडवर्ड जेनर ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? ऑप्शन नंबर डी, अपकेंद्रण है। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है? शीशा में न्यूनतम होती है प्रकाश की गति। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, गति। नेक्स्ट प्रश्न, यदि धरती के घूमने की गति बढ़ा दी जाए और भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? तो वो बढ़ जाएगा। गति के सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? न्यूटन ने। गति को सर्वप्रथम न्यूटन ने परिभाषित किया था। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? अवोगाड्रो का नियम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये आते हैं एग्जाम में। ऑप्शन नंबर ए। अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से कौन से वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपेक्षिकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर बी। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, तो यह घटना कौन सा प्रभाव कहलाता है? तो सीबेक प्रभाव। ऑप्शन नंबर डी। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। आवर्धक कांच में उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन पित्तल के घटक है? जस्ता और तांबा। पित्तल के घटक है जस्ता और तांबा। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके कारण प्रदर्शित किया जाता है? लोहा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न,
अनबुझा चूना कहते हैं किसे? CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से क्या परिवर्तन होता है? या पहले बढ़ता है फिर घटता है। ऑप्शन नंबर डी। जिस धातु क्रम प्रक्रिया में अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? परगलन। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस श्वेत धातु को भी कहते हैं? किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? प्लैटिनम। ऑप्शन नंबर डी। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। पहला, उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती है। ये बिल्कुल सही है। यूरेनियम और सीसा ये उत्कृष्ट धातु के उदाहरण नहीं, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी केवल एक सही है। निम्न कथनों पर विचार करें। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। सही है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। दूसरा भी सही, यानी कि दोनों आपके सही आंसर हैं। ऑप्शन नंबर ए। बायोगैस का निम्न में से कौन सा प्रमुख अवयव है? मीथेन होता है ये। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? स्ट्रोंशियम। स्ट्रोंशियम के कारण लाल रंग दिखाई देता है। लवण युक्त वातावरणीय प्रेमी पौधा को क्या कहते हैं? लवण मृदुविद पौधा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, कवक पौधे में नहीं पाया जाता है, पर्णहरित नहीं पाया जाता है कवक पौधे में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, परागकण की सुपरिभाषा है। परागकण का परागकेसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया को परागकण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा सही है? बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, बिहार के मुख्य न्यायाधीश श्री संजय करोल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी श्री HR श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर डी। बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है शराबबंदी से। ऑप्शन नंबर ए। बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? भागलपुर में वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना की शुरुआत की? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से। ऑप्शन नंबर बी। जुलाई 2022 में किस पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई? जापान। ऑप्शन नंबर सी। भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला है? ऑपरेशन गंगा। ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? हिंदी भाषा का। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में चीन ने सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है। यह दावा करते हुए यह विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? भूटान में। ऑप्शन नंबर सी। यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए
महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की है? अब्दुल्ला शाहिद ने की है। ऑप्शन नंबर बी। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया? जम्मू कश्मीर को। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथनों पर विचार करें? फर्स्ट सेकेंड ये आप लोग देख लीजिएगा, ये मुझे सही से पता नहीं चल रहा है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया था? इसमें आंसर ये होगा, जो कि ये सब में ऑप्शन नहीं है, शायद अमेरिका होगा इसका प्रश्न, ये भी आप लोग देख लेना। आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका M लॉन्च किया था? रूस ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका M लॉन्च किया था। नेक्स्ट प्रश्न। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। प्रथम खिलाड़ी विराट कोहली बने। कोविड-19 टीकाकरण की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? हर घर दस्तक अभियान 2.0। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न। 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने? एकनाथ शिंदे। ऑप्शन नंबर सी। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया? केंद्र सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया। ऑप्शन नंबर ए। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? पहला राज्य कर्नाटक है, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर ई। भारतीय राज्य के राज्यपालों को निम्नलिखित जोड़ों पर कौन सा विचार सही है? ऑप्शन नंबर बी 1 और 2। राजस्थान का कलराज मिश्र, उत्तर प्रदेश का आनंदीबेन पटेल। सॉरी, ये भी आप लोग देख लेना, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। निम्न में से किस मंत्रालय या संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 लॉन्च की है? सांख्यिकी और कार्यक्रम का कार्यान्वयन मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी। खबरों में नजर आने वाली एलावेनिल वलारिवन, श्रेया अग्रवाल और अमिता किस खेल से संबंधित है? तलवारबाजी से। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया? स्मृति ईरानी को। ऑप्शन नंबर बी। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के उम्मीदवार कौन थे? यशवंत सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी। अपने उपन्यास टूम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली है कौन? ऑप्शन नंबर बी गीतांजलि श्री। बिहार से किसे 2022 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय टेलीविजन से सम्मानित किया गया? शत्रुघ्न सिन्हा को। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? 15.3%। ऑप्शन नंबर डी। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मनोज तिवारी। ऑप्शन नंबर डी। सीता माता की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति का निर्माण बिहार के किस जिले में किया गया? सीतामढ़ी में। ऑप्शन नंबर सी। बिहार के प्रथम गवर्नर कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ई होगा इसका।
शायद अनुग्रह ठाकुर, पता नहीं। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिंधु और कान्हू। ऑप्शन नंबर सी। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1832 में बिहार का चौरी विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? 1936 में। ऑप्शन नंबर सी। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित किया गया था? राजगृह में। राजगृह में। ऑप्शन नंबर सी। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूति ने। ऑप्शन नंबर बी। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की थी? कुषाण ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, कौन है वो? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट प्रश्न, तुगरिक खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? बलबन के शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? औरंगजेब ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किए थे? एक, दो और चार। ऑप्शन नंबर डी। किसने सिंध विजित पर उसका अधिग्रहण किया? स्लीमन ने। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1872 में। ऑप्शन नंबर बी। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? बृहदत्त। ऑप्शन नंबर ए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? उषा मेहता ने। ऑप्शन नंबर बी। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक। ऑप्शन नंबर डी। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर सी। बिहार का सुख किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, कोसी को। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात है? कैमूर में। ऑप्शन नंबर डी। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार के में कौन सी है? कनवार झील। सी, कनवार झील। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? जमुई में। ऑप्शन नंबर सी। बिहार के किस जिले में सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं? भागलपुर को। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 51.50। सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? सूर्य। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों का प्रचुरता होता है? निकेल और फेरम का। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की थी? ए, होल्म ने। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी, W.M. डेविस ने। गरजने वाली चालीसा, क्रूर पचासा, चीखने वाली साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? दक्षिणी गोलार्ध में। ऑप्शन नंबर सी।
सारगैसो सागर एक हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक महासागर का। ऑप्शन नंबर डी। भारत और चीन के बीच कौन सा सीमा रेखा है? मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए। निम्न कथनों पर विचार करें। भारत में बाघ परियोजना 1973 में चलाई गई थी। 2022 में इसका विषय वस्तु था सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। ऑप्शन नंबर सी। भारत परियोजना बाघों को संरक्षित करने का कार्यक्रम है। तीनों सही है, इसलिए 1, 2 और 3 तीनों होगा। ऑप्शन नंबर ए। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? केसर के लिए। भारत में कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? केरल राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है। ऑप्शन नंबर बी। अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? नेपानगर। डी। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? रानीगंज में। भारत की जनगणना 2022 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? गोंड। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो वित्त आयोग गठित करती है। ऑप्शन नंबर बी। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? इनमें से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से कोई एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई 128। नेक्स्ट प्रश्न। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे? कितने सदस्य हैं? 788। ऑप्शन नंबर सी। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? कितनी भी बार। ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? ऑप्शन नंबर बी 3 सत्र होते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? श्री MC सेतलवाद। ऑप्शन नंबर ए। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? ऑप्शन नंबर ई। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? ऑप्शन नंबर ई। इनमें से कोई नहीं है। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया गया। परिसीमन को किस वर्ष तक रखा गया? 2026 तक। ऑप्शन नंबर डी। सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है? इनमें से कोई नहीं, मतलब 2 सही है, संघीय न्यायालय है और एक और इसमें कोई सही है। नेक्स्ट प्रश्न। शहरीकरण के बढ़ते हुए स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का निम्न में से कौन सा क्रम है? नालंदा, मुंगेर और पटना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का डैश कौन होने का अनुमान है? 3.47%। ऑप्शन नंबर डी। वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। सभी राज्य के लिए वायु मार्ग। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम क्या है? शिवहर, अररिया, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, नवादा। नेक्स्ट प्रश्न। NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म
उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? इनमें एक से अधिक सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के निर्माण के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर ई। भंडारी समिति किससे संबंधित है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से। राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित कथन कौन सा सही है? एनपीएस को पेंशन फंड न्याय और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 के प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ई। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स जीडीपी अनुपात क्या है? 11.7%। 147 नंबर प्रश्न, वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कौन था? कितना था? 1.7%। चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना था? 109.5 मिलियन टन। ऑप्शन नंबर बी। जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। यह एक उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती ग्रामों के विकास के लिए है। ऑप्शन नंबर ए। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन कौन सा है? बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई है। हम लोगों ने पूरे 150 प्रश्न किए। कुछ आंसर इसमें ऐसे भी हो सकते हैं जो कि गलत भी हो सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है आप लोग तक सही पहुंचाने के लिए, इसलिए वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें और हमें कमेंट भी करें अगर और कोई वीडियो चाहिए तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।